खेलेगा और जिसके दिल में आग लगी हो वही आग से खेलेगा। साथियों, निश्चित तौर से दिल में आग लगी है। राजस्थान राज्य नशे एसोसिएशन एकीकृत निश्चित तौर से जिंदा साथियों का जिंदा संगठन है और हम सभी लोग यहाँ जो मौजूद है ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि नरसेज कोई मजबूर नहीं है। हम सिर्फ मरीजों के हितों के लिए काम करते हैं, इसलिए हम कोई आंदोलन करना नहीं चाहते। साथियों, बड़ा दुख होता है, एक तख्ती मुझे सामने दिख रही है, ये हमारे सबसे अनुज भाई है। इन सबके लिए प्रेम राजस्थान राज्य नर्से एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेंद्र सिंह राणा जी के दिल में जो शुरू से मैंने देखा है, निश्चित तौर से वो काबिल तारीफ है। आज हो सकता है कि 16,000 15,000 कितने लोग परमानेंट हुए हो, लेकिन उनके स्थायी होने में साथियों इस बैनर के 14 साथियों का सेंट्रल जेल के वो दिन भी याद करने पड़ेंगे कि वो स्थायी किस तरह हुए थे। वो एक अलग बात हो सकती है कि स्थायी होने तक यहाँ है, स्थायी होने के बाद कहीं और चले जाए। मुझे ध्यान है नरेश आमोरिया जी, इन्होंने जेल को काटा है, आप समझ सकते हैं। हम निश्चित तौर से साथियों, हमें पूरी प्रथा को बंद कराने के लिए, अगर आपने आरण्य का ज्ञापन देखा हो, हम ज्ञापन में डिमांड ये करते हैं, वी डोंट वांट आउटसोर्सिंग, हमें एक ठेका प्रथा की भर्ती चाहिए ही नहीं। और अगर जब तक इनको नियमित नहीं कर सकते हो, सरकार का वादा है चुनावी घोषणा पत्र में, वो वादा क्या है कि हम नियमित होने वाले कर्मचारियों के लिए एक ठोस संविदा नीति बनाएंगे और जब तक वो नियमित नहीं होते वो लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग इनको मिनिमम सैलरी देंगे। हमारी एएनएम बहनों को 18,400 रुपए, हमारे जो निष्ठाप्राप्त साथी हैं इनको 26,500 रुपए और जो हमारे नर्सिंग ट्यूटर पीएचडी साथी जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनके लिए 37,500 रुपए लेबर एक्ट की पॉलिसी है, ये मिलना चाहिए। इनका बाजी वक्त है। पत्रकार वार्ता में पत्रकार मेरे प्रश्न पूछ रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ नीति निर्धारकों से कि 6,900 रुपए में जयपुर में एक पति एक पत्नी और 2 बच्चों का खर्चा अगर कोई माई कलर चला के दिखा दे, हम जिंदगी में कभी तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। ये 6,900 में क्या केवल 2 बच्चों के लिए दूध आ सकता है क्या? इनको बुद्धि कहाँ चली जाती है? ये जब डिसीजन पॉलिसी मेकिंग करते हैं ये कहाँ चले जाते हैं? बात करते हैं फूल बरसाने की, साथियों में दुख नहीं होता है। दुख जब होता है तो छोटे छोटे कैडर जिनका पूरे राजस्थान में 1,500 का संख्या बल है, वो कभी किसी अधिकारी वर्ग से सम्मानित हो जाते हैं, कभी कोई किसी अधिकारी वर्ग से सम्मानित हो जाता है। और जो ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में नर्सिंग ऑफिसर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हो चुका है, 0 रुपए का वित्तीय भार सरकार पर नहीं पड़ने जा रहा। जिस लेक्चर इन नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट के तहत लेक्चर इन नर्सिंग होना चाहिए, पूरी दुनिया में हो चुका है, तुम्हारा करने में क्या क्या रहा है। लेकिन साथियों, नर्सिंग के कुछ दलाल नेता ऐसे हैं जो चीजों को वहां जाके मैनिपुलेट कर देते हैं और चलती हुई फाइल रुक जाती है। समझना पड़ेगा साथियों उन चीजों को, हमको उन चीजों को समझना पड़ेगा। आज राजस्थान राज्य नर्से एसोसिएशन एकीकृत ने इस पीड़ा को उठाया, साथी ने। मैं परम आदरणीय राजेंद्र सिंह राणा जी का सम्मान करता हूँ। एक कुछ जिम्मेदारी ऐसी रही, कोई नर्सिंग टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चार्ज भी राजस्थान का लेना पड़ा, लेकिन जब संघर्ष की बात आती है, नर्सिंग हित में जो भी बात करेगा हम साथ है ना। और मुझे खुशी हुई हमारे खुशीराम भाई के लिए मनोज दुबे जी ने, उन्होंने अपने अपने संगठनों का नैतिक समर्थन दिया है और 2011-12 का यूनाइटेड कोर कमेटी का नर्सिंग का आंदोलन, जिनके तीनों सिरोधारी नेता परम आदरणीय गोवर्धन झालिया जी, नवीन शर्मा जी और रणवीर साहब, इनके नेतृत्व में राजेंद्र राणा जी के सूझबूझ के साथ और देश के राजस्थान के तमाम जिंदा नर्सिंग साथियों ने उस 3200 की ग्रेड पे को 4200 करवाया था। वो कोई और नहीं था दोस्तों, यही मेहनत। उस दिन भी हम तैयार थे राजस्थान यूनाइटेड नर्सेज कोर कमेटी के साथ संघर्ष करने को। और फिर राजेंद्र राणा जी ने फिर अपील की है कि राजस्थान के नर्सेज के नेता हो तो मैं लाल बत्ती अपनी अपनी जगह रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नर्सेज का सम्मान नहीं बचा तो तुम्हारा भी कोई सम्मान नहीं बचेगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। साथियों, संघर्ष तो करना पड़ेगा और हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। और जैसा कि महिपाल भाई ने बोला, हमारी लगातार संघर्ष के विषय में बात होती रहती है। राजस्थान के तमाम क्रांतिकारी साथियों से लगातार फोन पर संपर्क रहता है। हम हमेशा एक बात कहते हो, मैंने परम आदरणीय राणा जी को बोला कि पहला धरना हम भरतपुर देना चाहते हैं। भरतपुर भी साथियों, भरतपुर संभाग भी लोहेगढ़ की भूमि है,
जितने अंग्रेजों के मुसलमानों की दास्ता को कोई बर्दाश्त नहीं किया था। मुगल आक्रामक रहे हो चाहे अंग्रेज आक्रामक रहे हो, कहीं भरतपुर का जो संघर्ष है, भरतपुर के जो महाराजा रहे हैं, उन्होंने किसी की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। फिर भरतपुर संभाग जो भी आप आदेश करोगे, पहली, दूसरी, तीसरी, जो भी तारीख दोगे, हम भरतपुर संभाग का वो शानदार धरना देंगे। और उसी दिन गिरिराज जी महाराज की जय करते हुए गोवर्धन महाराज की जयकारे में एक बढ़िया दाल बाटी चूरमा की मैं संपूर्ण प्रदेश कमेटी को इन्वाइट करना चाहता हूँ। और साथियों, जितने प्रदेश के साथी है, मैं कहना चाहता हूँ, बीकानेर जब भी धरना हो, हम सभी लोग बीकानेर चलेंगे ना। कोटा संभाग धरना देगा, हम सब लोग कोटा चलेंगे ना। हम बात कर लेते स्ट्रेटेजी को बनाते समय, राणा जी ने बात कर रहे थे, मैंने सर को निवेदन किया कि अपन ने प्रदेश का धरना दे दिया, नेक्स्ट चरण क्या होना चाहिए, संभाग मुख्यालय में धरना। हमने कहा एक दिन करो, नहीं एक दिन नहीं करना, इसको 15-15 दिन के गैप में करो। और 12 मई सरकार को कुछ साथियों ने चलो डेडलाइन दे दी, लेकिन मुझे लगता है 12 महीने उससे पहले अप्रैल के महीने में आपकी घोषणा होगी बदनाम परिवर्तन। इतने मान लेना, 12 मई से पहले अगर कोई स्ट्रेटेजी खेलना जानते तो हम भी खेलना जानते, बात समझ लो। उससे पहले ही घोषणा होगी बदनाम परिवर्तन की। तो बहुत ऐसा मत सोचो 12 मई तक ही उनकी इशारों पे सरकार चलेगी। सरकार तो आपके संघर्ष के दम पे चलेगी, जो क्रांति करेगा उसकी हो, क्योंकि होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं शेर को बार बार सुनाया करो, फिर मैं सुनाने जा रहा हूँ कि होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते, हौसला रखना जरूरी है। होते हैं जिनमें हौसले मिलते हैं उनको रास्ते, और जिंदगी नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते, कि बुज़दिलों में वो दम कहा तो जीत सके दिलीर को। और यूं तो मत करी में कभी कभी कुत्ते भी काट लेते शेर को। बात इम्पोर्टेंट ये नहीं साथियों, एक बार जोर के साथ हम सभी नर्सेज के साथियों से, सभी नर्सेज यूनियनों से ये अनुरोध करते हैं, अपनी अपनी लाल बत्ती बात के लिए रख लेना, लेकिन एक बार क्रांति का बिगुल जरूरी है। और ये जरूरी इसलिए नहीं नर्सिंग ऑफिसर बन के हम कोई तोप बन जाएंगे दोस्तों। लड़ाई है आत्मसम्मान की, आत्मसम्मान की लड़ाई है। और साथियों, पैसा धेला तो बात की चीजें होती है, जब सम्मान ही नहीं होगा बचेगा क्या। एक बार जितनी ताकत आप सब में हो, उस ताकत के जोर के साथ में, अपनी जोरदार ताकत के साथ में संभाग के जिला मुख्यालय जो भी सदन आदेश दे, ताकत लगा देना, आपकी विजय सुनिश्चित है। जय हिंद, जय नर्सेज, नर्सेज एकता जिंदाबाद।